आखिरकार 24 घंटे के अंदर समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के तेवर क्यों इतने कठोर हो गए हैं? नर्म तेवर थे उनके। कल तक उनका ये कहना था कि केंद्र की सरकार को कोई खतरा नहीं है। बेनी प्रसाद वर्मा के बयान से भी बात आगे बढ़ चुकी थी। मामला एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। लेकिन आज फिर समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त विरोध दर्ज किया और उन्होंने ये कहा, जो कि बयान 16 मार्च का है बेनी प्रसाद वर्मा का, जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी समर्थन के लिए पैसे लेती है और अब कांग्रेस ज्यादा भाव नहीं देने वाली है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी समर्थन के लिए पैसे लेती है। ये 16 मार्च का बयान है बेनी प्रसाद वर्मा का। 16 मार्च के इस बयान की याद आज मुलायम सिंह यादव को और उनकी पार्टी को क्यों आई? आखिर इसके क्या सियासी मायने हैं? क्या नफा नुकसान की राजनीति है? क्या चाहते हैं मुलायम सिंह यादव? समाजवादी पार्टी संसदीय दल की कल सुबह बैठक भी है और ऐसे ही उम्मीद जताई जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि किसी तरह का कोई कड़ा फैसला भी हो सकता है अगर बेनी प्रसाद वर्मा का इस्तीफा नहीं होता है या वो माफी खुलकर नहीं मांगते। हालांकि वो खेद अपना जरूर जता चुके हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी के नेता कमलेश वाल्मीकि। वाल्मीकि जी, स्वागत है आपका। आखिर क्या ऐसा हो गया कि कल तक आपकी पार्टी को लग रहा था कि सरकार बिल्कुल खतरे में नहीं है, सब कुछ अच्छा था, लेकिन आज अचानक बेनी प्रसाद वर्मा का एक 16 मार्च का बयान सामने लाया जाता है और उसका हवाला देके कहा जाता है कि बेनी प्रसाद वर्मा का अगर इस्तीफा नहीं होता है तो हम समर्थन वापसी पर विचार कर सकते हैं, कोई कड़ा फैसला लिया जा सकता है कल संसदीय दल की बैठक में। जी, कल सर्वदलीय बैठक होगी, इसमें बेनी प्रसाद की बात रखी जाएगी। हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं, कहिए। हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं। हेलो वाल्मीकि जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूं जी, हमारे नेता को जी हेलो जी, कहिए। हेलो, आप बोलते रहिए, बोलिए। हेलो, हमारे नेता को माननीय क्या नाम है बेनी प्रसाद जी ने उल्टा सीधा कहा, इसका हम विरोध करते हैं। जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे, जब तक हम कोई समझौता नहीं कर पाएंगे। तो इनको माफी मांगनी होगी। ये कई दफे हरकतें कर चुके हैं, लेकिन कल तक तो सब ठीक हो गया था और आज उन्होंने खेद भी अपना जाहिर कर दिया बेनी प्रसाद वर्मा ने। हेलो हेलो जी, आवाज नहीं आ रही। आप मुझे सुन रहे हैं? लगता है कुछ ऑडियो में दिक्कत है, वो हमें ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। हम उनके पास फिर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं अपने साथ मौजूद बाकी मेहमानों से। जयशंकर जी, ये ठीक है, बेनी प्रसाद का बयान जो है वो असंसदीय भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, आप सभी लोगों ने इस बात को माना और बीजेपी ने भी आज ये बात कही है, लेकिन कांग्रेस के पास इसके बाद क्या स्थिति हो जाती है, जबकि डीएमके अपना समर्थन वापस ले चुकी है और समाजवादी पार्टी बुरी तरह से धमका रही है, कल बैठक होगी और बेनी प्रसाद वर्मा का इस्तीफा नहीं होता है तो कोई कड़ा फैसला हम लेंगे, ऐसा उनका कहना है। नहीं, कांग्रेस के पास तो अब एकमात्र विकल्प ये है। एक तो बात चल रही है कि श्रीलंका में जो तमिल नागरिकों के साथ उनके मानवाधिकारों का जो जिस तरह हनन हुआ है, उस पर एक प्रस्ताव लाने की बात हो रही है कि संसद में प्रस्ताव लाया जाए। और डीएमके सरकार से तो बाहर हो गई है, लेकिन सरकार का बाहर से समर्थन कर सकती है अगर उसके मनोनुकूल कोई प्रस्ताव लोकसभा संसद हमारी पारित कर देती है, पास कर देती है, उसमें लाया जाता है ये, तो उसके बाद हो सकता है कि डीएमके का थोड़ा सा टर्न हो जाए। डीएमके सरकार में शामिल होगी कि नहीं होगी ये अलग बात है, लेकिन डीएमके बाहर से समर्थन कर सकती है। जिस तरह की अभी मुलायम सिंह जी और मायावती जी की पार्टी कर रही है, तो उस तरह से डीएमके कर सकते हैं। तो कांग्रेस के पास एक विकल्प तो यह है। दूसरा विकल्प यह है कि मुलायम सिंह जी से बात की जाए। अब जाहिर सी बात है, उसके लिए वो राजनीतिक सौदेबाजी करेंगे, अपनी कुछ न कुछ मांगे रखेंगे, उस ढंग से अपना उसको जब तक पूरा हो। खासतौर से सीबीआई जांच वाली मांग, सीबीआई की बात भी है, बेनी प्रसाद वर्मा की बात भी है, कुछ और बातें भी है। जाहिर सी बात देखिए, बेनी प्रसाद वर्मा की बात तो परोक्ष है। नहीं, आप परोक्ष भी कई मांगे हैं। अगर हमारे समर्थन से आपकी सरकार चल रही है तो जाहिर सी बात है, हम सदाव्रत करने के लिए तो राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये मुलायम सिंह जी बेहतर हो सकता है, भाई आपकी सरकार को अगर चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको भी उसके कुछ चाहिए ना। अब वो उसमें क्या चाहिए, क्या राजनीतिक